देखिए इस ग्रह के सबसे सफल शहरी शिकारी को, अपने इलाके पर पूरा नियंत्रण, अटूट आत्मविश्वास। ये अपने पर्यावरण का निर्विवाद शासक है जो खामोश ताकत और प्रभुत्व दिखाता है। नींद में भी इसकी हर सांस में वो महारत है जिसे अपनी बादशाहत पर कोई शक न हो। नथुनों का फड़कना अपने साम्राज्य के डेटा का शांत प्रसंस्करण है। ये वो सम्राट है जिसने अपना क्षेत्र बल से नहीं, बेहतर अनुकूलन से जीता है। इसकी शारीरिक मुद्रा देखें, एकदम फैला हुआ, शिथिल। ये शांत बेपरवाही ही शक्ति का प्रदर्शन है। इसे सतर्क रहने की जरूरत नहीं। आसपास का कोलाहल महज बैकग्राउंड संगीत है। इसका अस्तित्व ही प्रमाण है कि सच्चा प्रभुत्व आक्रामकता में नहीं, बल्कि इस यकीन में है कि कोई चुनौती नहीं देगा। ये नींद नहीं, ये सर्वोच्च आत्मविश्वास का खामोश ऐलान है। इसका आरामगाह देखिए, ये बेघर होना नहीं बल्कि मालिकाना हक की एक रणनीतिक घोषणा है। एक व्यस्त चौराहे के बीच में सोकर ये अपने क्षेत्र पर अधिकार जताता है। गाड़ियां और रिक्शे इसके चारों ओर नदी की तरह बहते हैं, पर ये एक अचल चट्टान है। ये जीव आवारा नहीं, बल्कि इस पड़ोस के बेपरवाह जमींदार हैं। इनकी संख्या इनकी सफलता का प्रमाण है। वैज्ञानिक गंभीरता से भारतीय उपमहाद्वीप में इनकी आबादी 1,70,00,000 से अधिक है। हर कुत्ता शहरी परिदृश्य में एक रणनीतिक स्थिति रखता है। ये आबादी कोई संयोग नहीं, बल्कि सदियों के प्राकृतिक चयन का नतीजा है। इनकी स्थिति समझने के लिए जमींदार सिद्धांत को परिभाषित करना होगा। ये एक ऐसी प्रजाति है जो इंसानी चयन से नहीं, बल्कि मानव निर्मित परिदृश्य में प्राकृतिक चयन से गढ़ी गई है। इस नजरिए से वे इंसानों को अधीनस्थ कर्मचारी समझते हैं, जो भोजन, सेवाओं और जल के प्रावधान के लिए उपयोगी हैं। वे हमारे साथ रहते हैं, पर हमारे लिए नहीं। इनकी मशहूर जिद पर विचार करें, जिसे हम अवज्ञा समझते हैं, वो असल में एक उच्च विकसित जैविक गुण है। एक इंसान के इशारे को नजरअंदाज करने की क्षमता, जबकि एक दूर की आवाज पर तुरंत ध्यान देना उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है। वे तुच्छ अनुरोधों पर कीमती ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। इस व्यवहार को संज्ञानात्मक स्वायत्तता कहते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो आज्ञाकारिता पर व्यावहारिक लाभ विश्लेषण को प्राथमिकता देता है। पालतू नस्लों के विपरीत ये कुत्ते एक सख्त आर्थिक सिद्धांत पर काम करते हैं। सिद्ध कैलोरी या सामाजिक इनाम के बिना ऊर्जा खर्च नहीं होती। हर क्रिया एक गणना है। ये हमें उनके चुनिंदा सुनने की घटना की ओर ले जाता है। एक उन्नत संवेदी फिल्टरिंग तंत्र। ये उन्हें एक ट्रक के तेज हॉर्न को अप्रासंगिक शोर के रूप में अनदेखा करने देता है, फिर भी 3 सड़कों की दूरी से बिस्किट रैपर की सूक्ष्म खड़खड़ाहट को उच्च मूल्य संकेत के रूप में पता लगाता है। ये सुनने में कमी नहीं, बल्कि एक अत्यधिक विशिष्ट अनुकूलन है। यहाँ हम एक स्वाभाविक रूप से चयनित भूप्रजाति की क्षेत्रीय मुखरता को कृत्रिम रूप से चयनित आश्रित नस्लों के खिलाफ देखते हैं। शुद्ध नस्ल के कुत्तों के प्रति इनकी पूर्ण अवमानना स्पष्ट है। उनकी नजर में ये सजे धजे, पट्टे पर बंधे जीव विकास के विपथन हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए मानव संरक्षण पर निर्भर हैं। सड़क का शासक उन्हें अप्रासंगिक आगंतुक मानता है। मानव सहानुभूति का शोषण करके उन्होंने एक ऐसी रणनीति विकसित की है जो किसी भी भौतिक हथियार से अधिक शक्तिशाली है। हम संसाधन निष्कर्षण की जटिल बहुचरणीय प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे, जिसे आमतौर पर भीख मांगना कहा जाता है। ये कोई यादृच्छिक कार्य नहीं, बल्कि एक सटीक 4 चरणीय प्रक्रिया है, जिसे मनोविज्ञान और विकासवादी जीव विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित करके अधिकतम प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है। चरण 1, लक्ष्य अधिग्रहण। प्रक्रिया 1 व्यवहार्य मानव लक्ष्य की पहचान से शुरू होती है। कुत्ता कमजोरी के संकेतों, करुणा की प्रवृत्ति और संसाधन की उपलब्धता का आकलन करता है। आंखों का ये ताला लगाना आकस्मिक नहीं है, यह एक गणनात्मक मूल्यांकन है, एक शिकारी जो अपने शिकार का आकलन कर रहा है। चरण 2, चेहरे की मांसपेशियों का क्रियान्वयन। लक्ष्य की पहचान के बाद कुत्ता लिवेटर एंगुली ऑक्यूलस मीडियालिस मांसपेशी को तैनात करता है। ये विशिष्ट चेहरे का अनुकूलन, जो आंतरिक भाव को ऊपर उठाता है, आंखों को बड़ा और दुखद दिखाने के लिए विकसित हुआ है, जो मनुष्यों में एक शक्तिशाली पोषण प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भावना नहीं, ये एक हथियार का सटीक उपयोग है। चरण 3, ध्वनिक निष्कर्षण। दृश्य हेरफेर को एक ध्वनि हमले से प्रबलित किया जाता है।
एक धीमी रणनीतिक कराह, जिसे एक ऐसी आवृत्ति पर कैलिब्रेट किया जाता है जो मानव सहानुभूति का अधिकतम शोषण करती है। यह एक संकट का संकेत है जो आदिम मानवीय प्रवृत्ति को लक्षित करता है, जिससे प्रतिरोध करना लगभग असंभव हो जाता है। चरण 4, संसाधन सुरक्षित। भोजन की पेशकश होते ही उसे भावहीन अभिव्यक्ति के साथ स्वीकार किया जाता है। कोई आभार नहीं, क्योंकि यह एक सफल संसाधन अधिग्रहण अभियान था। कोई भावनात्मक आदान प्रदान नहीं। अध्ययन बताते हैं कि गर्भवती माताएं इस विधि को बेहतर मानती हैं, क्योंकि यह न्यूनतम ऊर्जा व्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन, यहाँ तक कि पीने के लिए जल का एक कटोरा भी प्रदान करती है। और अंत में एक स्थायी रहस्य, मध्य रात्रि के वृंदगान का रणनीतिक उद्देश्य क्या है? रात के 3 बजे समन्वित भौंकना, जो अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के होता है, यादृच्छिक शोर नहीं है। यह एक जटिल निर्धारित घटना है जिसके गहरे रणनीतिक निहितार्थ हैं।